धरती का करीब 95% समंदर आज भी खोजने को बाकी है और क्योंकि हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से घिरा है तो इसका मतलब है कि आधी से ज्यादा दुनिया रहस्य से घिरी है और हमसे अनजान है। समंदर की असीम गहराई में हर तरह का जीवन संभव है। इंसानों की सोच से परे अलग अलग शेप और साइज और रहस्यमय शक्तियों वाले जीव इधर बसा करते हैं। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि जो चीज आज हमें काल्पनिक लगती है वो शायद कल जाकर सच्चाई साबित हो। साल 1964 में रॉबर्ट ले सेरेक नामक व्यक्ति अपने परिवार को ऑस्ट्रेलिया के हुक आइलैंड पे एक बोटिंग ट्रिप पे ले गए। 12 नवंबर को जब वे स्टोन हेवन बे से गुजर रहे थे तो उनकी पत्नी ने बोट में बैठे लोगों को अचानक चिल्लाते हुए पानी में एक विशाल सांप को देखने की बात कही। उनकी पत्नी समेत बोट पे बैठे 13 लोगों के सामने एक विशाल काले रंग का सांप जैसा जीव पानी की सतह पर बिल्कुल स्थिर खड़ा था। रॉबर्ट ने तुरंत इस रहस्यमय जीव की तस्वीर ले ली जिसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। शायद आप ऐसा सोचें कि यह कोई एनाकोंडा या पाइथन होगा, लेकिन आप इस बात पर क्या कहेंगे कि उन सभी ने इस जीव को करीब 80 फीट लंबा होने का दावा किया था। सबसे अजीब चीज यह थी कि यह जीव बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, जिसके कारण बोट पे बैठे कुछ लोगों ने इसे पास से देखने के लिए पानी में छलांग लगाई, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही यह जीव पानी की गहराई में अचानक गायब हो गया। यह तस्वीर इतनी मशहूर हुई कि इसका नाम हुक आइलैंड मॉन्स्टर रख दिया गया। लोगों ने जब इस तस्वीर को ध्यान से देखा तो कई लोगों ने इसकी 2 आंखों को देखने की बात कही। इस ऑब्जर्वेशन से यह बात और भी पक्की हो चुकी थी कि वे किसी प्रकार का जीवित प्राणी ही था जिसकी पहचान कभी नहीं हो सकी। 11 मार्च साल 2011 में 9 तीव्रता के भूकंप ने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया। यह जापान के इतिहास में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप था जिसने समंदर में 133 फीट ऊंची लहरें उत्पन्न की। आखिर में जापान में भूकंप से कहीं ज्यादा खतरनाक सुनामी ने तबाही मचाई जिसमें 16,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस घटना के बाद ऐसे कई लोग सामने आए जिन्होंने समंदर के पानी से रहस्यमय और अनजान जीवों को बाहर आते हुए देखा। इस प्रलय के बाद इंटरनेट पे यह वीडियो सामने आई जिसमें लोगों ने एक अजीब सी चीज को सुनामी के बाहर आते हुए देखा। इस वीडियो को बनाने वाले का मकसद इस प्रलय को कैमरे में कैद करना था, लेकिन ध्यान से देखने पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि किसी प्रकार का सफेद रंग का जीव पानी से निकलकर घरों की छत की ओर बढ़ता है और अगले ही पल आंखों के सामने से अदृश्य हो जाता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह जीव एक नए प्रकार का ऑक्टोपस हो सकता है और छत पे चढ़ते ही अपने शरीर के रंग को बदलने की क्षमता की मदद से वे अपने आप को ऐसा दिखा सकता है कि वे आंखों के सामने गायब हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि समंदर की गहराई में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने के कारण ऐसी वेव्स उत्पन्न हुई जिसने गहराई में मौजूद रहस्यमय और डरावने जीवों को बाहर आने को मजबूर कर दिया। पहले वाले केस की तरह ही नॉर्थ अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट के क्षेत्रों में एक विशाल सी सर्पेंट के रहने की कहानियां मशहूर हैं। इस जीव को कैडबरोसॉरस से पुकारा जाता है और पिछले 200 सालों में 300 से ज्यादा बार इसे देखे जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लोगों ने कैडबरोसॉरस को एक लंबी गर्दन वाला जीव बताया है जिसका सिर एक घोड़े जैसा है। इसकी विशाल पूंछ और 2 जोड़े फ्लिपर्स होने के कारण इसका पानी में बहुत तेजी से तैरने का दावा किया जाता है। साल 1930 में 10 नवंबर को वेल्डेस में स्थित ग्लेशियर आइलैंड पर एक 24 फीट लंबा किसी अनजान जीव का स्केलेटन मिला। फ्लिपर्स और घोड़े जैसे सिर होने की वजह से इसे कैडबरोसॉरस होने का दावा किया। उस समय कॉर्डोवा में इस जीव को पढ़ने के लिए ले जाया गया था, जो कि आज की तारीख तक आम लोगों से छुपाकर उसे वहां रखा गया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस जीव की पहचान कभी नहीं हो सकी।
इससे भी डरावनी घटना आज से 120 साल पहले 1900 में देखने को मिली। कनाडा की एक नदी में 9 फिशरमैन के ग्रुप ने दावा किया कि उन्होंने एक ऐसे रहस्यमय जीव को पकड़ा था जिसे उन लोगों ने कैडबरासॉरस होने की बात कही, क्योंकि उस समय कैडबरासॉरस की कहानियां इतनी प्रचलित थी कि जैसे ही लोगों को इस जीव के पकड़े जाने की खबर पता चली, उस समय के पत्रकारों ने इस मशहूर घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस बात में कोई शक नहीं कि यह तस्वीर बिल्कुल भी झूठी नहीं है, लेकिन सबसे रहस्यमय बात तो यह है कि आज की तारीख तक कोई भी यह नहीं समझ सका है कि तस्वीर में दिख रहा ये खतरनाक जीव आखिर किस प्रकार का जानवर था। वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसानियत ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा और न ही इतिहास में हमें ऐसे किसी जीव का सबूत देखने को मिलता है। उन लोगों ने इस जीव का क्या किया, यह बात भी एक बड़ा रहस्य रह गई। साल 1864 में अमेरिकी सिविल वॉर के दौरान एक रहस्यमय तस्वीर ली गई थी। इस तस्वीर के पीछे की कहानी कुछ इस तरह से बताई गई। कुछ अमेरिकी सैनिकों ने एक विशाल उड़ने वाले जीव को मिसिसिपी के विक्सबर्ग सिटी में मार गिराया था। उनका कहना था कि उन्होंने उस विशाल पक्षी को पहले कभी नहीं देखा था। उन सैनिकों ने दावा किया कि उस दानव के पंख ही करीब 20 फीट बड़े थे और उसका पूरा शरीर 35 फीट लंबा था। शायद उस समय वे सैनिक उस पक्षी को पहचान नहीं सके थे, लेकिन इस तस्वीर को ध्यान से देखने पर और बताई हुई जानकारी के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि यह पक्षी हूबहू एक टेरानाडॉन से मेल खाता है। टेरानाडॉन एक विशाल रेप्टाइल हुआ करते थे जो आज से 6 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड के दौरान पाए जाते थे। वे डायनासोर के समय में हवा में उड़ने वाले सबसे विशाल रेप्टाइल हुआ करते थे, लेकिन डरावनी बात तो यह है कि ये जीव 4.5 करोड़ साल पहले ही खत्म हो चुके हैं, परंतु यह तस्वीर तो सिर्फ 156 साल पुरानी है। क्या इस बात की संभावना हो सकती है कि टेरानाडॉन की कोई प्रजाति मास एक्सटिंक्शन से बच निकले हों और आज की तारीख तक सरवाइव कर गए हों? क्योंकि सिर्फ अमेरिकी सिविल वॉर ही नहीं, दूसरे विश्व युद्ध और ऐसे कई मौकों पर सैकड़ों लोगों ने टेरानाडॉन जैसे पक्षी को देखने का दावा किया है। और अगर इस तस्वीर में दिख रहा जीव एक टेरानाडॉन नहीं भी है तो भी इस दानव की पहचान करना बहुत मुश्किल है। यह कहीं से भी कोई ऐसा जानवर नहीं दिखता जिसे दुनिया ने पहले कभी देखा हो। इस बात में कोई शक नहीं कि आप हिम मानव से अनजान नहीं हैं। सदियों से 10 से 12 फुट लंबे बंदर और मानव के मिश्रण वाले जीव की धरती पे छिपे रहने की बात की जाती है। यह तस्वीर साल 1894 में ली गई थी, जिसमें ऐसा दावा किया गया था कि जमीन पे पड़ा यह जीव बर्फीले पहाड़ों में रहने वाला एक विशाल हिममानव था। इसकी खास बात यह है कि इस तस्वीर को हिममानव के देखे जाने की सबसे पहली तस्वीर मानी जाती है। इतना ही नहीं, इस तस्वीर के पीछे एक अजीब सी रहस्यमय घटना छिपी है। ओरिजिनल फोटो को हडसन बे कंपनी में रखा गया था, जिसे खुद कैनेडियन सरकार चलाती है, लेकिन इतनी सुरक्षा के बाद भी यह तस्वीर चोरी हो गई थी। बल्कि लोगों का कहना था कि यह काम सरकार के अंदर बैठे कुछ लोगों ने ही करवाया था, जो कि यह सवाल उठाता है कि क्या सरकार हिममानव से जुड़ी किसी भी जानकारी को आम लोगों से छिपाना चाहती है। शायद आप इस तस्वीर को झूठा माने, लेकिन आप इस बारे में क्या कहेंगे? साल 2019 में भारतीय सेना ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने हिमालय में एक हिममानव के पैरों के निशानों को खोज निकाला था। यह निशान 32 इंच लंबा और 15 इंच चौड़ा था और सैनिकों को पूरा विश्वास था कि वे निशान एक विशाल हिममानव के ही थे। इस मॉन्स्टर को वहाँ के लोग मैनीपोगो से बुलाते हैं। कनाडा में स्थित मैनीटोबा नदी कई सारी नदियों से मिलकर बनी है और यह नदी आइस एज के दौरान यानी कि 10,000 साल से धरती पर मौजूद है। इसके आकार और उम्र के कारण सदियों से आसपास के लोगों में एक विशाल सरपेंट की कहानियां बसती हैं। दुनिया के अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग कहानियां सामने रखी, लेकिन सभी ने एक ऐसे जीव को देखने
दिखने की बात कही जिसकी लंबाई 20 से 50 फीट के बीच में है। इसका शरीर एक विशाल सांप की तरह दिखता है जिसकी चमड़ी डार्क ब्राउन कलर की है। साल 1962 के अगस्त महीने में रिचर्ड विंसन और जॉन कॉन नामक दो व्यक्तियों ने एक फिशिंग ट्रिप के दौरान पहली बार मैनीपोगो की तस्वीर खींचने का दावा किया। उन्होंने बताया कि वे जीव उनकी बोट के करीब आ गया था। विंसेंट का कहना था कि वे दिखने में एक विशाल काले सांप जैसा था, लेकिन दोनों इस बात से परेशान थे कि उन्हें इस जीव का सिर बिल्कुल नजर नहीं आया। इसका मतलब था कि 3.5 मीटर लंबा शरीर जो वे पानी के ऊपर देख रहे थे वे बस उस जीव के शरीर का एक छोटा सा हिस्सा था और आधी से ज्यादा बॉडी पानी की गहराई में मौजूद थी जिसे वे कभी नहीं देख सके। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।